7722 यानी 7 जुलाई 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? प्रश्न है आज का। बाबा ने उत्तर में कहा, अंत काल में एक बाप की याद बनी रहे, कोई भी याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा बच्चे, इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। एक प्रश्न छोटा सा और है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? रीजन क्या है? ज्यों ज्यों नर बूढ़ा हुआ तृष्णा भई जवान, सेम ऐसा ही कुछ उत्तर इसमें ढूंढो, क्योंकि पक्का पक्का निश्चय नहीं है बाबा में, इसलिए इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहेगी, कभी खुशी कम हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ता कब ये खुश हो जाएं और पता ही नहीं पड़ता कब इनका क्या हो जाए। तो बाबा कहते हैं कभी बहुत खुशी रहती, कभी बहुत कम हो जाती है। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा भोलानाथ ये सहज राजयोग सिखला रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाबा बैठकर समझा रहे हैं। क्या निचोड़ है? उत्तम जीवन, उच्च विचार, ब्रह्मचर्य परम औषधम, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। हिल मिल के रहना, जितनी भी धरा पर आत्माएं हैं सभी को अपनेपन की भावना से देखना, वसुधैव कुटुंबकम, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, आदि आदि, यही तो निचोड़ है। और क्या है? आत्मीयता में रहना, आत्मिक स्थिति में रहे और सबसे बड़ी बात है उसके साथ जुड़े रहना। ये बच्चों की बुद्धि में भी बैठा है, चित्रों में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाहर की दुनिया में भी तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का उस बाप ने आकर के सार समझाया। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने कितना समझदार बनाया था। अभी बिल्कुल रावण के राज्य में पतित कब बेसमझ कंगाल बन पड़े। हम विश्व के मालिक पहले बने थे, अभी माया के गुलाम बन पड़े। संपत्ति के गुलाम नहीं बचे, माया रावण के गुलाम, विकारों के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में मनुष्य आत्मा जैसे कि बंधी हुई है। बरोबर सारे विश्व पर रावण का राज्य है। खास भारत आम सारी दुनिया रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मन विकारी हो गया है। रावण राज्य के बारे में कहा जाता है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। और बाबा के बारे में गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, आदि आदि। तो रावण के राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें आके इन ब्रह्मा के द्वारा अभी समझा रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। किसके बच्चे हो? किसी देहधारी महापुरुष या उसके नहीं, परम पुरुष। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर की नई दुनिया स्थापना, ईश्वर नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बच्चे, मनुष्य पुकारते भी हैं, हे प्रभु हमें मुक्त करो इस बंधनों से, बुराइयों से। जानते कुछ भी नहीं। विद्वान पंडित आदि जिन्हें बहुत अपने ऊपर घमंड है, परंतु ऐसा कोई नहीं जो कहे कि हम तुमको सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हैं। बाबा दावे से कहते हैं कई बातों को कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या हम सर्व की सदगति करते हैं। बाप तो बेहद की बातें ही सुनाएंगे ना, जो हद में मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो न स्वर्ग को जानते और न नरक को जानते, वो समझते कोई ऊपर है।
वह तो समझते हैं ये इनकी सब कल्पना है। कल्पना किसे कहते हैं? जो चीज होती नहीं। और संकल्पना माना जो चीज थी अभी नहीं है उसे याद करो, फिर आने वाली है, उसे कहते हैं शुभ संकल्पना। बच्चे यह भी जानते हो ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। मुख्य है शिव बाबा। देखा, इस ड्रामा में मुख्य कौन है? शिव बाबा। उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं, मुख्य एक्टर भी कहते हैं। सभी का अपना अपना पार्ट है। वो कितना निश्चिंत कर देता है बाबा हमें ये बात सुना करके, और सत्य भी है। अभी तुम जानते हो ये ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना बाप आकर के करते, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय कैसे रची जाती है? तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली अभी ब्राह्मण बने हो। अब तुम इन बातों को जानते हो। सन्यासी आदि होते हैं, वो अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको। क्यों? घर बार छोड़ कफनी पहने तब तो फॉलोअर माना कदम पर कदम चलने वाले, बिल्कुल उन्हीं सन्यासियों के जैसे। सिर्फ उनके द्वारा मंत्र ले लिया और घर में बैठे गृहस्थी जीवन जी रहे, तो ऐसे उनको फॉलोअर नहीं कहते, बाबा कहते। तो देखो, फॉलोअर्स तब कहा जाए जब घर बार छोड़ कफनी पहने तब। यहाँ तो तुम ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है कि घर गृहस्थ में रहते हुए शिव बाबा को याद करो। याद रखो हम आत्माएं शिव बाबा की संतान हैं। इसी नशे और निश्चय में रहना है। याद भी रखना है, निश्चय और नशे में भी रहना है। किसकी संतान है? कौन है रक्षक हमारा? समय से पहले छत्र छाया, समय से पहले हर चीज की उपलब्धि। बस आपका संकल्प अच्छा चाहिए। पूरा निश्चय ना होने से बच्चे, प्रश्न उत्तर में सुना था ना, फिर बाबा ने रिपीट किया। बाबा ने कहा पूरा निश्चय ना होने से बच्चे क्या होता है? अवस्था डावाडोल होती, जैसे भूकंप आता है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ा, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते तुमको वापस चलना है ना, नई खाल चाहिए, शरीर रूपी खाल अभी चेंज करनी, जैसे सर्प चेंज करता है। मनुष्य तो कहते हैं 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं। तुमने तो कल्प को छोटा ही कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कितने वर्ष का होता है। दुनिया में भी स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं ईश्वरीय क्लास में, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने। मुरली सब सेंटर वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान सागर ही ठहरा। उनको ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि प्रिय अप्रिय। शिव बाबा की नजरों में जो मेहनती है, पुरुषार्थी है, वही प्रिय हो जाता है ना। उसमें दिखाया ना महाभारत में अर्जुन और एकलव्य को। तो यहाँ पर बाबा कहते बच्चे शिवाचार्य बैठा है, कहेगा बच्चे अब तुम यहाँ रहते रहते थक गए हो, बैठो, तुम आओ, बाहर रह के भी मेहनत की, आओ बैठो, आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं मुरली सब सेंटर्स पर सुनने जाते हो, पढ़ाने वाला तो एक ही ठहरा ना, ईश्वर की संतान हो। तुम जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करो और पुण्य कर्मों की पूंजी भी जमा करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो जैसे कहावत है ना, अंत काल में स्त्री सिमरे वल वल ज्यों नहीं उतरे, फिर उसी दशा में जाएगा व्यक्ति। ब्रह्मा का देखो इतना प्रभाव नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना पड़ता है। एक दो को सावधान भी करते रहो। तुम माताओं के द्वारा उद्धार करना पड़ता है। तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार कैसे हो सकता है? माता को निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है, उनका देखो कितना बच्चे प्रभाव है। ब्रह्मा का भी इतना नहीं, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर पुरुष बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते देखो कहां से कहां पहुंचे, है ना।
जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, कहावत है। तो प्रभु मिलन की चाह में हम उस मिलन से कितने दूर हो गए। अब बाबा खुद आया है हमें मिलने। फायदा क्या हुआ, धक्के ही मिले सिर्फ। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, वो सब भी जानते हैं, परंतु उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तब तक उजाला नहीं मिला, अंधेरे में जीवन जीने की आदत डाल लेते हैं फिर लोग। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो बाहर में कितनी बेसमझी थी, अभी बाप के बने हैं तो बाप ने कितना समझदार बनाया है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। क्या, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो वो हमारा अधिकार है उसको प्राप्त करना। इस दुनिया को कहा जाता है रौरव नर्क। बाप बैठकर रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ बच्चे, वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे दुख हो व मन का मैलापन हो। बीमारियां भी यहाँ देखो कैसी कैसी गंदी बीमारियां निकलती। नाम लेना भी बड़ा दूर होता है, किसी को बोलो क्या प्रॉब्लम है ना। आजकल ऐसे से नाम निकले बीमारियों के, तो बाबा कहते हैं कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़ी ऐसी बीमारी थी, कैंसर आदि का कभी बच्चे नाम सुना था क्या? नहीं। स्वर्ग में कोई बीमारी आती नहीं। जब आसुरी राज्य होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है बच्चे। स्वर्ग में कितनी सुंदर सुंदर गायें होंगी, श्री कृष्ण के पास कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं, फिर उनको ग्वाला बना देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये यहाँ की बात है, ज्ञान की घास बाप बच्चों को खिलाते हैं। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, ये बाबा की गौएं। बाबा कहते हैं जब मैं सुनाता हूँ वो सुनो, जो मैं सुनाता हूँ अब वो सुनो। पहली बात बच्चे है मन मनाभ। मन मनाभ का अर्थ समझे, दिल में बाबा का प्यार, बाबा की श्रीमत, बाबा की आज्ञा, बस बाबा 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 और कोई नहीं, बस यही है बाबा की याद। हाँ, बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करें, उससे भी बल मिलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिल का प्यार नहीं जुटा तो एकाग्रता का अभ्यास ही रह जाता है। तो बाबा कहते ये बहुत सहज उपाय है। मुझे याद करो बच्चे तो विकर्म विनाश हूं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, सलाम, गुड मॉर्निंग। बाबा ने पूरी मुरली का सार सुनाया। देखो बाबा ने कहा मंजिल भारी है, एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते, उन्नति को पाओ। कचर भचर ना करो आपस में मिल करके बस, और जो कचर भचर करे उससे 10 कदम दूर रहो। उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते जोड़ो जो तुम्हारी आत्म उन्नति की बात करे। बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा भी करनी है। एक बाप से सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना है। वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। झूठे लोगों से दिल हट जाता है, विश्वास टूट जाता है, उनसे दूरियां बन जाए, इससे बेहतर जिंदगी में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। झूठे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहो। बाबा कहते हैं सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। वाह, विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, और उससे ऊपर बाप का, परिवार का, उस आत्मा के ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। श्रोता, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। खजाना, और बाबा के बच्चे इस खजाने के पूरे अधिकारी है। मीठे बच्चे, किस जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने हैं। ओम शांति। थैंक यू।